गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी को सक्षम अफेयर्स में स्वागत है। आज 17 जुलाई 2017 की सबसे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग, रेलवेज एंड पीसीएस सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ, एक मिनट, थोड़े से टेक्निकल इशू आ रही है। जो आज का टुडे टेबल कंटेंट्स जो हैं उस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। टॉप 15 इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर नेशनल में बात करते हैं तो SC फ्लैग स्टेट फ्रॉम थर्ड लैंग्वेज इन क्लास 9। सुप्रीम कोर्ट की क्लास 9 थर्ड लैंग्वेज पर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद नीट यूजी पेपर लीक सबसे में सीबीआई ने बिल के विरोध क्यों किया, एंड वेस्ट बंगाल में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की जुडिशियल इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं तो अमेरिका एंड इराक के बीच बढ़ता मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, सॉरी ईरान है। एंड सेकेंड न्यूज़ है इंटरनेशनल में, न्यूजीलैंड में 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक पर टी सुनामी वार्निंग। एंड द लास्ट वन, इंडिया यूके हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड। और बैंकिंग फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो RBI का नया डेटा गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16.4% की ज़बरदस्त ग्रोथ। एंड RBI ने मैंडेट पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया की पहले प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्च प्रिपरेशन। एंड नेक्स्ट है गगनयान मिसाइल्स की इसरो ने साइंटिफिक एग्जिट रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिया है। स्पोर्ट्स में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन में उनका दोनों का फाइनल होना है संडे को, आई थिंक मंडे को है। और डिफेंस में राजनाथ सिंह ने फ्यूचर वेलफेयर में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। एनवायरनमेंट, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रोड प्राइवेटाइजेशंस का CAQM की बड़ी रिपोर्ट और डस्ट पॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Supreme Court on class 9 third language of the stage increase the academic burden. इसके बारे में हम आज अगर बात करते हैं एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड में इशू आ रहा है, जस्ट सेकंड। ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। डिफेंस इन्वायरमेंट, ठीक है, लीनियर में चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दिया है कि क्लास 9 की थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना स्टूडेंट के लिए अननेसेसरी एकेडमी बर्डन क्रिएट करता है। ठीक है, तो क्लास 5 या 6 से ही शुरू करना ज़्यादा सुटेबल रहेगा जो थर्ड लैंग्वेज है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वह है कि नीट यूजी पेपर लीक केस में CBI ने डॉक्टर मनोज सिंह श्यूरूर की
बेल का विरोध करते हुए लीग को क्राइम अगेंस्ट नेशनल बताया। ठीक है भाई। और नेक्स्ट है कॉरपोरेशन इंक्वायरी। तो वेस्ट बंगाल सरकार ने 2011 से लेकर 2026 तक के एलिग्ड इंस्टीट्यूशन करप्शंस की इन्वेस्टिगेशंस के लिए रिटायर्ड जस्टिस विश्वजीत बसु को अंडर जुडिशियल कमीशन कंस्टिट्यूट किया है। ठीक है। नेक्स्ट, बीजीएन राम एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन जिसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का बढ़कर 125 दिन कर दिया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, मैं आज सारे के सारे ये वन लाइनर्स बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली जो जुलाई और जून के बीच के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, तो हम वो सारे को आज के इस सेशन में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि मॉनसून सेशन के पहले इंडिया ब्लॉक ने डेलिमिशंस बिल के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी फाइनलाइज कर लिया। एनपीसीआईएल ने क्लेरिफाई किया कि कुंडन कलाम न्यूक्लियर प्लांट के रिसेंट साइबर इंसिडेंट से न्यूक्लियर सिक्योरिटी या ऑपरेशंस में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ठीक है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि जुलाई 2027 तक का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टेक्निकली इंटीग्रेट कर दिया जाए। एंड नागालैंड की आईटी ब्लास्ट के बाद बॉर्डर एरिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि उड़ीसा में पूरी रथ यात्रा का दूसरा भारी भीड़ के बीच कई लोग घायल हुए, जहां इमरजेंसी टर्म्स का ड्यूटी ऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है। ये जो न्यूज़ है ना, ये जो न्यूज़ है वो उतना एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसमें आप इसको देख सकते हैं, और ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑलमोस्ट तो इम्पोर्टेंट ही है ये इतना एग्ज़ाम के इसमें, बट क्या है नॉलेज के लिए आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनल में अफेयर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ी खबर वेस्ट एशिया से है, जो कि अभी अमेरिका ने नॉर्दर्न ईरान के टारगेट पर ऐसे स्ट्राइक किया है जिससे कि जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत एंड जॉर्डन के डायरेक्शन में ड्रोन और मिसाइल्स अटैक लॉन्च किए। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीजन में टेंशन और बढ़ गया है। इम्पोर्टेंट है ये, इसको मार्क करके चलेंगे, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के टेआनु रीजन्स में अभी हमने इसमें वन लाइनर्स में इसको कवर किया था, 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी, कुछ जो स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इसको कवर कर सकता है। इसको मार्क करके चलते हैं, बेटर रहेगा, मार्क करके चलो। ठीक है। ये कलर सही नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इंडिया एंड यूके का कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट वो आज 15 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट, ईरान ने 2024 से डिटेंट एक अमेरिकन सिटीजन को उसको डिटेंट करके रखा था, उसको रिलीज़ कर दिया। यूके और यूरोप यूनियन ने गिब्राल्टर बॉर्डर को लेके हिस्टोरिक एग्रीमेंट कर लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ये इंटरनेशनल में अगर इन न्यूज़ों को देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेपाल के रिफ्यूजी स्कैम का फॉर्मर डिप्टी पीएम को कोर्ट ने सेंटेंस सुना दिया। ये अभी कुछ इसका मतलब क्लियरिटी नहीं आ रहा है, देखते हैं इसका क्या होता है। ये नेपाल वाला अभी ये पूरा क्लियरिटी के साथ नहीं आ रहा है इसका, जो हमारे पास एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट, यूक्रेन में पॉलिटिकल रिस्टल्व देखने को मिला है, क्या है भाई ये भी देख लेंगे। फ्रांस ने असिस्ट डाइंग बिल को फाइनल अप्रूवल दे दिया। एंड अमेरिका एंड इराक
अच्छा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका वाला जो है ना ट्रूप्स विड्रॉल करने के लिए ये लास्ट 30 सितंबर तक है कि अपना यूएस ना इराक से अपना पूरा का पूरा और जितने भी उसके वहाँ पे यूएस आर्मी के लोग हैं उसको विड्रॉ कर लेगा 30 सितंबर तक इराक से। एंड वेनेजुला में क्राइसिस अर्थक्वेक डेट टॉलरेंस, ये मतलब 4800 से भी ज़्यादा, मतलब ये तो गवर्नमेंट का इंट्रेंस है तो काफ़ी लोग वहाँ पे हताश हुए हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। बैंकिंग प्रिंस में जो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के लिए नया डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क इशू किया है। इसमें ऑब्जेक्टिव कस्टमर्स डाटा सिक्योर बनाना और साइबर रिलायंस इम्प्रूव करना है। इंडिया की नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.4 बढ़कर 6.51 लाख करोड़ पहुंच गया है। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। ये काफ़ी न्यूज़ों को मार्क करके चलिए, ऐसे ही क्वेश्चंस बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। और करेंट अकाउंट आरबीआई रिपोर्ट यूएसडी 2.5 बिलियन सपोर्ट टू अप्रैल मई 2006 एवरेज सर्विसेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, मार्क करके चलना है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस कंटिन्यू। गवर्नमेंट ने 1.25 लाख करोड़ ज़्यादा टैक्स रिफंड किया है। अच्छा, ये मैं ना ऐसा करूँगा कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका पीडीएफ भी मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा और आप वहाँ से लिंक भी डाल दूँगा जहाँ से कि आप हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप इसके डाटा ले सकते हैं, वहाँ पे भी उपलब्ध रहेगा, आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप क्लास भी देख लीजिए और यूट्यूब चैनल को आप लोग कोशिश करिए कि लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और अगर हमें इस डाटा में कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप लोग को ऐसा लगता है कि इसको हम और बेटर बना सकते हैं, तो कृपया आप लोग कमेंट करिए, उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ हैं जो कि ये कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स का है। आईटी डिपार्टमेंट राइज टू इंडेक्स इन 384 FY27 वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड डिजिटल ट्रेड्स रिपोर्ट वाला, ये न्यूज़ देख लीजिए। गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट सिग्नल्स एंड शिफ्ट टुवर्ड्स इंटेलिजेंस लिस्ट का मार्क करते हुए चलिए। डायरेक्ट टैक्स रिफंडेड्स का गवर्नमेंट ने जो ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको मार्क करते चलिएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में इसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे, वो आप एक बार मार्क कर लीजिए। इसको मैंने वन लाइनर में कवर कर लिया था। साइंस टेक्नोलॉजी में सबसे स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रमा रॉकेट का जो सक्सेसफुली कर दिया गया है रॉकेट को इसका लॉन्च, और ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डिप्लॉय ऑर्बिट रॉकेट होगा जो कि 18 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। कट। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने सेमीकॉन 2.0 मिशंस का थ्रू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए 1.27 लाख करोड़ का पैकेज इम्प्रूव किया। ये 2 से 3 दिन पहले एक बार न्यूज़ रिपीट हो चुका है आई थिंक, तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट रिटेनेशंस। अच्छा, इसरो ने ये पहले भी मैं इसको कवर कर चुका हूँ थोड़ा सा। जो साइंटिस्ट हैं इनका रिटायरमेंट और बीआरएस ले रहे थे, उसके रूल्स को थोड़ा सा कठिन बना दिया है कि आप इतने आसानी से नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए मोबाइल प्रोडक्शन स्कीम लॉन्च की हुई है, ठीक है। एंड कितना 60,000 था ना डायरेक्ट जॉब इसके लिए, 62,500, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अग्निकुल मिशन 02 की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है, डन। उसके बाद चाइना स्पेस माइलस्टोन, टीसीएस और गूगल क्लाउड ने
कोलकाता में जेमिनी एआई एक्सप्रेस सेंटर का इस्टेब्लिश किया है। आईआईटी बम्बे का रिसर्चर्स ने ड्रग डिस्कवरी में एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू अचीव किया है। एस्ट्रोनॉमिक, अच्छा आईआईटी बम्बे, टीसीएस, गूगल, ये भी काफ़ी, ये कुछ खास नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। मिल्क में सेंटर, चलिए ठीक है, हटाने देते हैं इसको, भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स में तो एक फीफा सेमीफाइनल डिफेंडिंग, इसने अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। और फीफा सेमीफाइनल में स्पेन सिक्योर, वो तो पहले ही हरा चुका है फ्रांस को 2-0 से। तो ये दोनों तो इन्फॉर्मेंट, और ये भी हम लोगों ने पहले कवर कर चुके हैं। विम्बलडन का जो मेंस का है जेनिका सिनर्स ने जीता था, और वोमेंस में एलिंडा नोस्कोवा ने। ठीक है, ये दोनों विम्बलडन का विनर है। ये वोमेंस का है, ये मेंस का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल न्यूज़ है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट। और ये एथलेटिक्स में केनिया एमुनल पंक्योई, इनका नाम से सुना ऐसे होता है, क्या होता है, ब्रेक्स द 1000 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मोनाकोलन्स लीग। अच्छा, इसको एक बार हम कवर करेंगे ना कि इसने कितने देरों में किया है, कर लेंगे एक बार। वोमेंस T20 ऑस्ट्रेलिया क्लेम्स द टाइटल रिगार्डिंग इंग्लैंड, कुछ खास नहीं है। माइलस्टोन्स कौन सा ही है, मेसी का। हाँ, मेसी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये रिकॉर्ड के बारे में पूछ सकता है। बिकम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ द रिकॉर्ड 10 वर्ल्ड कप असिस्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है इसके बारे में। और पॉलिटिकल बैनर हो, और बाकी सब ठीक है। अर्जन सिंह हॉकी, इनका क्या है, अर्जन सिंह का, अर्जन सिंह हॉकी टूर्नामेंट का 7 एडिशन शुरू हो चुका है। ओके, चलिए डिफेंस न्यूज़ में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। डिफेंस में एक तो है कि डिफेंस सेक्टर में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 52,000 करोड़ का डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल अप्रूव किया है। ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है, चूँकि हम कवर करते चल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये महिंद्रागिरी वाला इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द 6 प्रोजेक्ट 17 अल्फा इंजीनियर्स स्टील्थ फ्रिगेट इन कमीशन एंड विशाखापट्टनम। हम पहले इसको कवर कर चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है BRO इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा मंत्री कॉल्स बॉर्डर ट्यूनल एंड एयरफील्ड फंडामेंटल टू मॉडर्न डिफेंस। इसमें क्या है, रक्षा मंत्री ये अपना राजनाथ सिंह का कहना है कि फ्यूचर वेफेयर में भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टनल और ऑल वाटर रोड्स नेशनल सिक्योरिटी की बैकबोन रहेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, आर्मी को नया एंटी ड्रोन सिस्टम मिलने वाला है, क्या नाम है उसका, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसको ना पक्का रिप्लाई करिएगा कि जो भारत को नया एंटी ड्रोन सिस्टम मिलने वाला है उसका क्या नाम है, आप बताएंगे इसको। ठीक है। एंड सडन रेंडेंस में इंडियन नेवी प्रेस्यूड टू होस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज टू कोची एंड पार्टनर्स। ठीक है। और इलेक्शन वॉरफेयर में क्या रहेगा, आर्मी सेट टू रिजॉल्व द आकाश ट्रेनिंग एंटी UAV सिस्टम टू काउंटर ड्रोन थ्रेट्स। हाई एटीट्यूड सेट्स एयरफोर्स अप्रूव प्रिक्यूमेंट ऑफ FV हैप्स फॉर प्रेजेंट हाई एटीट्यूड सर्वेलेंस के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एंड पिनिका सक्सेस, DRDO सक्सेसफुली हाई टेस्टेस लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एंड इनहेंस आर्टिलरी डेप्थ। ठीक है, नेशनल के लिए इम्पोर्टेंट है। कामकाजी ड्रोन, डार्क क्लियर, लो कॉस्ट, हेल्दी एंड, इसके बारे में ही बता रहा था मैं आपको। स्टील्थ ऑफ हार्मोस टेंशंस को देखते हुए इंडिया के शिपिंग कंपोजिशंस को एडवाइजरी इशू की है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एनवायरनमेंट में।
एनवायरनमेंट में एक दो न्यूज़ को कवर करते हैं इसमें मेन जो है, बाकी आप पीडीएफ में एक बार इस पे गो थ्रू कर लेना है आपको। एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपडेटेड CAQM जो नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के इंस्पेक्शंस में पाया कि लगभग 47% रोड स्ट्रक्चर्स पर प्रॉपर पेविंग नहीं हुई है, जिस वजह से डस्ट पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा रहता है। गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल सेकुलर इकोनॉमी और इंस्टीट्यूट लॉन्च किया। और ये यूरिया सेल्फ सफिशिएंसी पॉलिसी अप्रूव हुआ है। और कैफ 3 फ्यूल इकोनॉमी रोम्स, मतलब एक लाइन का है, मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। लिस्ट कवर वेट्स डेवलप किया है। IMD ने ओडिशा के लिए हैवी रेनफॉल अलर्ट इशू किया है। ओके, इस बार वैसे भी रेनफॉलिंग इंडिया में कम हो रहा है, वर्षा का घनत्व कम है। केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट टू कंस्ट्रक्शंस भी फास्ट पेस पर कंटिन्यू है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं अब, जो आज का ट्रांसलेशन है। तो दोस्तों ये थी आज की लिनियर लाइंस और न्यूज़, जिन्हें हम मतलब वन लाइनर्स थे सारे के सारे। इसको मैंने वन लाइन्स में कवर किए थे, कुछ न्यूज़ थे इंपॉर्टेंट थे, इनको आप मार्क करके चलिए। PDF मैं इसमें अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, या हमारे जो चैनल है टेलीग्राम का सक्षम अफेयर्स का, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब शुरू करते हैं आज के 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए पहले नेशनल न्यूज़ पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑन स्कूल लैंग्वेज स्टेट, जो वन लाइनर में हमने कवर करके चले थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है कि क्लास 9th में थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने से बच्चों पर एकेडमिक बर्डन और स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, तो बेंच का सुझाव है कि कोई नई लैंग्वेज आइडेंटिटी 5 to 6 क्लास से ही शुरू, अगर करना है तो 5 से 6 से शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है नेशनल में, वो है नीट UG पेपर लीक प्रॉप के ऊपर। इसको मैंने वन लाइनर पे कवर कर लिया था, जो डॉक्टर मनोज सिंह के ऊपर है कि भाई उन्होंने क्राइम अगेंस्ट नेशनल उनके करने के लिए उनको माना है। और नेक्स्ट है थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़, वेस्ट बंगाल करप्शन कमीशंस। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट फ्लैग स्टेट। ये CBI ऑपरेशंस और बेल्ट इसके लिए है। जो मैंने बताया नीट UG पेपर के लिए डॉक्टर मनोज, इनका नाम आप याद रखना, इसके बारे में पूछ लेगा, इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो नेट और UG पेपर जो लीक हुए थे ना लास्ट, अभी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा वेस्ट बंगाल नोटिफाइज जुडिशियल कमीशंस टू प्रॉव इंस्ट्रक्शन 2011 से लेकर 2026 तक। ये एक रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस विश्वजीत बसु, इनका भी नाम याद रखिए। इनको बनाया गया है इस कमेटी का हेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ में चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में US ईरान कन्फ्लिक्ट एस्केलेशंस, वेस्ट एशिया में तनाव चरम पर है। ये तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। तो US एयरक्राफ्ट ने अब तेहरान और नॉर्दर्न ईरान के पास स्ट्राइक किया है। ये एकदम अपडेटेड न्यूज़ है। रिलेशंस में ईरान ने US एलाइस बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, उसने भी अपना इनके जहाँ पे डिफेंस के अपने बना रखे हैं अमेरिका ने, उसके ऊपर उसने भी स्ट्राइक खोल दिया है। पर ड्रोन अभी मिसाइल अटैक किया है। US का कहना है कि ये स्ट्राइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कमर्शियल शिप्स को बचाने के लिए है। ठीक है भाई, मान लिया। और न्यूजीलैंड अर्थक्वेक के बारे में हमने कवर किया थे ऑनलाइनर में कि जो 6.3 मैग्नीट्यूड का वहाँ पर भयानक भूकंप आया है, जिसके कारण वहाँ पर सुनामी आने के चांसेस बन रहा है। नेक्स्ट है इंडिया UK CET ऑपरेशनल, जो 15 जुलाई से हो चुका है। वो इनका टारगेट है 140 मिलियन का एक्सपोर्ट $US में करने की। डील से लगभग 99% इंडियन फूड्स को UK में 0 ड्यूटी सेक्शंस मिलेंगे।
ठीक है, तो ये 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक न्यूजीलैंड वाला हो गया। अगर इसमें हम पॉइंट करते हैं तो इसमें कुछ बस एक बार इसको ना गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि हो सकता है इसको दूसरे तरीके से घुमा कर क्वेश्चंस में ला सकता है वो। स्टोरी की सीटेट इसके बारे में हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि 0 to 99%, मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ एक ही समान है, जो कि वहाँ पे उस पर कुछ इनिशियल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ऑलमोस्ट में एक्साइज 0 है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट न्यूज़ है जो RBI डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक्स के लिए एक नया डाटा कन्वर्सेंस फ्रेमवर्क जारी किया है। इसका मकसद ये मतलब ऐसा है कि बैंक में कस्टमर डाटा की सिक्योरिटी, प्रोटेक्शंस और मैनेजमेंट के डिजिटल इरा के हिसाब से इसको हम स्ट्रीमलाइन करना है। डायरेक्ट टैक्स और दूसरा न्यूज़ अगर देखते हैं तो नेट डायरेक्टेड कलेक्शन 16.4% टू 6.51 लाख करोड़, काफ़ी बड़ा है ये, अप्रोक्सीमेटली बाय 22% की बढ़त है इस देखा जा रहा है इसमें। और RBI MPC शेड्यूल 2026-7 का RBI ने FY 26-7 के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। पहली रेट डिस्कशंस मीटिंग 6 to 8 अप्रैल 2000 को होना था, हो चुका है ये। साइंस एंड टेक में अगर हम चलते हैं, ये तो न्यूज़ मैंने मार्क कर लिया ना, हाँ कर लिया है। और साइंस एंड टेक में है स्काई रूट स्टेक विक्रम 1 रॉकेट फॉर इंडियन फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिट लॉन्च। इसको ऑलमोस्ट हमने वन लाइनर में कर लिया है, मिशन आगमन। हाँ, घुमा के अगर पूछना चाहे तो मिशन आगमन के बारे में वो पूछ सकता है, क्या भैया मिशन आगमन कब लॉन्च हुआ, किस डेट में लॉन्च हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो टेंट्स एग्जिट रूट्स ऑफ रिटेशन साइंटिस्ट ऑफ गगनयान मिशन। इसरो ने अपने ग्रुप ए साइंटिस्ट के लिए एग्जिट और रजिस्ट्रेशन रूल्स को कड़ा कर दिया। वो मैंने आपको बोला था उसी समय कि हाँ इसको हम एक बार कवर करेंगे, तो उसने थोड़ा सा इसको एग्जिट करने के लिए रजिस्ट्रेशन रूल को जो है ना, रेजिग्नेशन रूल को कड़ा कर दिया है। गगनयान जैसे क्रिटिकल मिशंस के बीच टैलेंट लॉस को रोकने के लिए अब रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को लिए अप्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ है। स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ नहीं भाई, फीफा वर्ल्ड कप का है जो अर्जेंटीना के बारे में, आपने 2-1 इंग्लैंड को हरा दिया उसने। नेक्स्ट है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और डिफेंस में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स BRO राकेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO कंक्लूव में कहा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टनल और एयरफील्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राइवन वेफेयर में भी देश की सुरक्षा में बेडरॉक रहेंगे, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर एनवायरनमेंट में चलते हैं तो सिक्योर नोएडा इंस्पेक्शंस लेवल मेजर कैप्स एंड रोड ट्रेवलिंग एंड डस्ट कंट्रोल, ऑलरेडी इसको हम मार्क कर चुके हैं 47% ऑफ 7 अर्बन रोड स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि NCR एयर क्वालिटी एंड रोड फ्रेमिंग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अर्बन रोड्स की जांच की है, जहाँ 47% स्ट्रेच पर हिंट टू इन प्रिवेंट अधूरी मिली है। 47 पे तो है ही नहीं, तो डस्ट मिटिगेशंस के लिए अथॉरिटीज़ ने रीडेवलपमेंट का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इतना ही है। चलिए आज के ये जो 15 थे ना इम्पोर्टेंट हमारे जो करंट अफेयर्स थे, इसको हमने इसमें कवर किया है। आप लोग हमें सुझाव देते रहिए कि हम और अपने डेटा को कैसे बेहतर बना सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रिलायबल हो। और अब हम पार्ट 3 में आज के इसमें चलते हैं, जो 25 हमारे क्वेश्चंस हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है जो मैं इसको जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का टोटल बजटरी, आज हिंदी में ही बता देता हूँ आपको, टोटली कितना है। तो इसका होगा 1.27 लाख करोड़। ठीक है, राइट आंसर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2006 को न्यूजीलैंड में कितने मैग्नीट्यूड का आपको अर्थक्वेक देखने को मिला था? ये क्वेश्चंस चेंज हो गया है, सॉरी, क्वेश्चंस चेंज है। वेयर इज क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक होल्डिंग हिज? तो ये तो हमको पता है कि वो किसके लिए कर रहे हैं, लेह लद्दाख के लिए कर रहे हैं। इसका आंसर बी होगा, जंतर मंतर न्यू दिल्ली। अच्छा, स्पेस के बारे में अभी जहाँ कर रहे हैं स्ट्राइक एट, ओके, जंतर मंतर पे कर रहे हैं, सॉरी ये नहीं होगा, इसको डिलीट कर दीजिए। जंतर मंतर दिल्ली पे कर रहे हैं, ठीक है। और वेयर इज़ द क्लाइमेट एक्सप्रेस वांचू, ये हो गया, कवर कर लिया हमने। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया है। न्यूजीलैंड में जो अभी मिला है 6 पॉइंट कितने का है? अभी मैंने कवर किया था 6.3 था ना, 6.3 होगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक दैट स्ट्रक इंडिया? अननोन, एक स्पेस होगा, कोई प्लेस का नाम है न्यूजीलैंड में, जो 15 जुलाई का आया था। इसमें 6.3 मापा गया था उसका, करेक्ट आंसर 6.3 भी होगा। एंड कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की, क्या है ये? द यूनियन कैबिनेट एज अप्रूव्ड द बिल इंक्रीज द स्टेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 34 हाउ मेनी जज? कितने जज ने किए भाई? तो 38 ने किया है, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंडर यूके CETA, भाई हमारा जो CETA की बात कर रहे हैं, कितने बोल रहा है कि CETA में इंडियन प्रोफेशनल्स को सोशल सिक्योरिटी में एनुअल कितना बचा होगा? तो अप्रॉक्सीमेटली $US में 600 मिलियन होगा, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट, विच इंडिजियस स्ट्रेंथ, विशाखापट्टनम में जो 11 जुलाई का किया है, INS महेंद्रगिरी, सी आंसर होगा। नेक्स्ट, द सेकेंड इंडियन वाइल्डलाइफ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस IWEC 2026 was hosted by which institution in July 2026? कौन कर रहा है इसको? तो इसको कर रहा है अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा। ठीक है जी, 7वां क्वेश्चन है ना, हरियाणा हरियाणा हरियाणा। नेक्स्ट, next, what is the maximum payload weight the Skyroot Aerospace Vikrama 1 rocket is designed to carry of low Earth orbit? कितना है इसका? 350 kg, आंसर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टीम डिड डिफेंडिंग द चैम्पियंस अर्जेंटीना डिफेट विच टू इंग्लैंड को किया है ना, तो है इसका इंग्लैंड आंसर होगा। नेक्स्ट, विच टीम डिड डिफेंडिंग द चैम्पियन अर्जेंटीना, तो हो गया कवर। इन दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन स्टक इन जुलाई 2026 प्रोटेस्ट राइजिंग द पेक्यूनियरी जुडिशियल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, व्हाट अमाउंट्स, कितने अमाउंट्स के लिए किया है भाई? 10 करोड़ के लिए किया है, आंसर सी। द कॉन्स्टिट्यूशंस 131 अमेंडमेंट बिल प्रोसेस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन विच फिगर? अच्छा, बढ़ाने के लिए ये आई थिंक 850 के आसपास कर रहे हैं ना, हाँ 850 ही होगा, बी आंसर होगा इसका, राइट आंसर सही है। मार्क करके चलिए, इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़, इसको मार्क करके चलेंगे। व्हाट कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स CIS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 2026, तो ये 384। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स, इसको हमने कवर किया था ना अंडर द नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यूरिया एंड इवन यस 9 होगा। नेक्स्ट 14 आंसर,
द मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसको भी हमने पहले कवर कर चुके हैं। इसका आंसर कितना है? 62,500 करोड़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट हाउ मेनी डायरेक्ट जॉब? 60,000। एंड इसका राइट आंसर सी होगा। एंड एज पर जुलाई 16, 2020 डेथ रोल ऑफ फ्रॉम द डिवेस्टिंग अर्थक्वेक इन वेनेजुला। 4800 तो बता रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है। सी आंसर होगा इसका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्काई रूट एरोस्पेस मिशन इन्वॉल्विंग द मेंटेन ऑर्बिट फ्लाइट ऑफ द विक्रमा ऑन रॉकेट? क्या नाम है इसका? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है मिशन आगमन। Who successfully defended his single title 2002 Wimbledon championship by defending Alexander Zikua? बताइए। जिनिक सिनर ने। सी आंसर। The Supreme Court observed that the third language in introduced schools isolatively and done in which classes? 5 to 6 classes. Answer A. Next, 19. The Defense Acquisitions Council DAC cleared the procurement of which platform to presence ISR of the Air Force? इसका होगा 5 हॉप्स हाई एल्टीट्यूड प्रिक्यूर्ड सैटेलाइट्स के लिए। मार्क करके चलिए इसको। और विच एक्ट इन फोर्स फ्रॉम जुलाई 1, 2026 राइज द सिचुएशंस वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी फॉर हाउस होल्ड फॉर 100 to 125 डेज? कौन सा ये? विकसित नहीं, वीजी राम जी एक्ट 2025। ये मेरे को भी नहीं पता था सर, तो इसको तो आप मार्क करके चलिए। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस ना जो हमारे नेशनल एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, स्टेट एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लेता है, तो मार्क करके चलेंगे। अंडर ए पोस्ट ब्रिज ट्रेडी इन यूके एंड अर्थ यूरोपियन यूनियन है, ये तो गिवाल्टर के लिए है ना। अंडर ए पोस्ट ब्रिज ट्रेडी इन यूके एंड यूरोपियन यूनियन, तो कर लिया कवर। ड्राइंग IWEC 2026 which bird species migrate across Uttarakhand was reconstructed using city science and data from the eBird India? बी आंसर होगा। रूसी टेलेटेड फ्लाईओवर। 23 according to RBI July 26 estimated the policy repo rate has been maintained in what process? कितना बता रहे हैं? 5.525%। कम तो हुआ एग्ज़ाम से। और जो आज का 24 क्वेश्चंस है वो है अंडर द MPMS व्हाट इज़ द एडिशनल incentive provided for the development of India brands through design and R&D, research and development? 3%। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अंडर द MPMS व्हाट इज़ द एडिशनल इंसेंटिव? अभी तो हो गया ना, लास्ट है। नीट यूजी पेपर लीक प्रोब द CBI फॉर्मली ऑब्जर्व द बेल PLI विच डॉक्टर किलिंग द ऑफेंस ऑफ, तो इसमें है डॉक्टर मनोज सिरोही। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कंसर्न टू डेली अपडेट्स एंड एग्जाम्स। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड विथ फ्रेंड्स टू एंड स्टडी ग्रुप एंड शेयर एड एंड शेयर सेक्शन। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें हम और चेंजेस कर सकते हैं और इसको बेहतर बना सकते हैं, तो आप लिखिए, लाइक करिए और वहाँ पे कमेंट करिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी बेहतर डाटा बनाएंगे। मंथली डाटा और वीकली हम बैंकिंग अफेयर्स का वीडियोज़ इस पर अपडेट करेंगे और उसका PDF हम डिस्क्रिप्शंस में डाल दिया करेंगे। और आपको टेलीग्राम चैनल से भी, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बार कोड दे रखा है, आप यहाँ पे स्कैन करके ग्रुप को ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू।